जय हिंद। वेलकम आपका एसोसिएशन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसमें कि रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स इन नॉर्थन रीजन के अंतर्गत वैकेंसीज है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा। और इसमें जो भी डोमिसाइल बताए गए हैं, यानी कि जो मूल निवासी हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, उनके लिए वैकेंसी रखी गई है। 4 फरवरी 2025 से लेके 5 मार्च 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो संभावित डेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बताई गई है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखनी होगी। उसके बारे में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जाएगा। अभी यहाँ पर वैकेंसी जो रिजर्व है, जिसमें कि एक्सेसमैन और अग्निवीर दोनों के लिए वैकेंसीज रखी गई है। पहली जो पोस्ट है जिसमें रिजर्वेशन दिया गया है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, 6 लेवल की यहाँ पे सैलरी दी जाती है। 21 वैकेंसीज टोटल है, जिसमें कि 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। दूसरी वैकेंसीज है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर दी जाती है। 47 वैकेंसीज में से 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। चौथा जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, 152 वैकेंसीज है, जिसमें 22 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए है और 15 वैकेंसीज एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। अभी यहाँ पर जो सैलरी दी जाती है, जिसमें कि जो सीनियर असिस्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए सैलरी है 36,000 से 1,10,000 रुपये। और साथ में बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, 35% ऑफ बेसिक पे, एचआरए, अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग, जिसमें कि सीपीएफ, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह एआई रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। और दूसरी जो यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट का पद है, सैलरी 31,000 से 92,000 तक यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा जो बेसिक पे है, डीएनएस अलाउंस है, अदर बेनिफिट्स है, आचार्य है, ग्रेजुएटी है, मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह सभी एएआई रूल के अनुसार यहाँ पर दिए जाएंगे। एज यहाँ पर रखी गई है 18 से मैक्सिमम 30 साल। पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो यहाँ पर दिया जाएगा। टोटल एज जितनी आपकी है, उसमें से जितनी आपने मिलिट्री सर्विस की है, उसको मैनेज करने के बाद 3 साल की यहाँ पर और छूट दी जाती है एक्स सर्विसमैन के लिए। ये जनरल के लिए बता रहा हूँ, बाकी लोगों को और छूट दी जाती है। तो उसी तरह से इस तरह कैलकुलेट यदि आप करेंगे तो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं आनी चाहिए। अभी दूसरी जो यहाँ पे बात है, अग्निवीर, उनको यहाँ पर जो फर्स्ट बैच है उसको अपर एज में 5 साल की छूट दी जा रही है। बाकी जो बैच हैं उनको 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन जो पहला वाला बैच है उसको 5 साल की यहाँ पर छूट दी जा रही है। जिन्होंने कि 4 साल सक्सेसफुली आर्मर्ड फोर्सेस में एज अग्निवीर रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए छूट यहाँ पर देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर बताई थी मैंने। ग्रेजुएट होना चाहिए, बीकॉम विद कंप्यूटर, एमएस ऑफिस की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। पूर्व सैनिकों ने यदि किसी ने बीकॉम किया हुआ है तो वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो इंजीनियरिंग, तीनों में से किसी में भी आपके पास एक में डिप्लोमा होना चाहिए। काफ़ी जो ट्रेड्स होते हैं, चाहे सिग्नल्स के हो, ईएमई को हो, इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी के हो, जिनको कि इस तरह का डिप्लोमा मिलता है, तो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का। तो पूर्व सैनिकों को जिसमें उन्होंने सर्विस की इतने साल तक, उनको एक्सपीरियंस इसका होता है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज, लेवल 4 की सैलरी दी जाती है। इसके लिए मात्र 10वीं पास और 3 साल का डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर फायर, किसी एक में आपके पास होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक में आपके पास डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए, साथ में 10th पास आपका एजुकेशन होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो मात्र 12वीं पास जिन्होंने रेगुलर स्टडी की है, वो इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एक बात और है कि आपके पास
हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं है तो मीडियम व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए जो कि 1 साल पुराना हो जब से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। यदि आपके पास दोनों नहीं है तो तीसरा है कि वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए जो कि 2 साल पुराना हो जब से ये वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। अब यहाँ पर फिजिकल जो नापतोल है वो भी यहाँ पर दिया गया है। हाइट कम से कम 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पे दिया गया है। साथ में छाती का जो चौड़ाई है 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको फुलाना होगा। तो टोटल यहाँ पे 86 सेंटीमीटर चेस्ट के बारे में बताया गया। बाकी रिलैक्सेशन दिया जाएगा हाइट और चेस्ट में जो भी हिल एरिया के हैं जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके अलावा नॉर्थ जो ईस्टर्न के स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर छूट मिलती है। तो उनको यहाँ पर हाइट में 3 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे चेस्ट में भी उनको छूट दी जाएगी। पहला जो पोस्ट यहाँ पे है सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसके लिए बीकॉम मांगा गया है। पहला यहाँ पे होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 2 घंटे का होगा। उसके बाद होगा MS ऑफिस से रिलेटेड जो कि क्वालिफाइड नेचर का होगा और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो यहाँ पे सिलेबस की जानकारी इनके द्वारा बताई गई है। 70% जो क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव होंगे और 30% जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके लिए डिप्लोमा मांगा गया है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 घंटे का, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 70% जो क्वेश्चन हो सब्जेक्टिव होंगे और 30% होगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड। नेक्स्ट जो पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पद रखे गए हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज जिसके लिए 10th और 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। पहला होगा यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन जो कि 2 घंटे का होगा और 50% यहाँ पर क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 50% होंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। अभी यहाँ पर जो CBT होगा वही मेन होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो यहाँ पर मेन होगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग ड्राइविंग लाइसेंस फॉलोड बाय फिजिकल मेजरमेंट के बाद यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जहाँ पर ओनली ऑन द पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट, जो भी ड्राइविंग टेस्ट में पास होगा उनको यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। अभी एक्स अग्निवीर है उनको यहाँ पर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट से छूट दी गई है, उसको एग्जामिनेशन किया गया है, यानी उनको भाग दौड़ या फिर जो यहाँ पर एक्टिविटी होगी वो नहीं करनी है। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले होगा 100 मीटर रनिंग होगा, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होगा जिसमें कि 50 मीटर तक एक सैंड बैग या फिर किसी वेट को ले जाना पड़ता है, पोल क्लिम्बिंग होगा, रोल क्लिम्बिंग होगा, लेडर क्लिम्बिंग एंड डिसेंडिंग होगा। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई, हालांकि ये सभी एक क्वालिफाइड नेचर का है और नंबर यहाँ पर बताए गए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 100 मीटर रनिंग के लिए ये टाइम दिया गया है, नंबर यहाँ पर कितने मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर अदर एक्टिविटी भी होगी जिसकी जानकारी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर महिलाओं के लिए भी कुछ है तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। बात करते हैं यहाँ पर कुछ फ़ीस की, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 1000 रुपये बाकी लोगों के लिए है, पूर्व सैनिक और कुछ अन्य कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी होगी। इसकी डिटेल्स जानकारी के लिए आप इसको एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाए।